व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं चिकन पराठा रोल की एक बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं रेशा चिकन टिक्का पराठा रोल, जो कि बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। और साथ ही साथ बनाएंगे एक बहुत मज़ेदार सी चटनी जो कि इसके फ्लेवर को दुबाला कर देगी। आपकी दावतों के लिए, पार्टीज़ के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर आपके डिनर्स के लिए बहुत ही आइडियल सी और परफेक्ट सी रेसिपी है। जैसे कि आके रमज़ान आ रहे हैं, कुछ लाइट खाना हो तो उसके लिए बहुत ही आइडियल सी रेसिपी है। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच तेल और इसमें हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको फाइनली चॉप कर लिया था और इसको इस तरह से ऐड करके हम फ्राई करेंगे। इसको हम इतना फ्राई करेंगे ये सॉफ्ट हो जाए, बस कलर चेंज नहीं करना है, इसको सॉफ्ट करना है। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन जो है वो दूर ना हो जाए। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ श्रेडेड चिकन, बॉयल किया हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन है। तकरीबन 250 ग्राम की चिकन है, जिसको नमक डाल के मैंने बॉयल कर लिया था। इसके अंदर ऐड करेंगे किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें 1 खाने का चम्मच टिक्का मसाला, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक, क्योंकि टिक्के मसाले में भी नमक होता है। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के लेमन जूस। अगर लेमन जूस ना हो तो आप इस जगह सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेमन जूस के साथ इसका फ्लेवर जो है बिल्कुल बाजार जैसा हो जाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करते हुए मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी इसके अंदर ऐड कर दिया था, जिसकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर लें, इससे कलर जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप पानी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम रख देंगे, ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाए और चिकन के अंदर धंस जाएँ। सारे मसाले जो है हमारे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुके हैं और इसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम टिक्का रोल बना रहे हैं, इसलिए इसको देंगे स्मोक, ताकि बाज़ार वाला बिल्कुल फ्लेवर आए इसके अंदर। इसको सेंटर से जगह बनाएंगे और इसको इस तरह से कोई फॉइल पेपर रख लेंगे या फिर कोई ब्रेड का स्लाइस रख लें और खोल देके इसको हम धुआं देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो है धुएँ के इसके अंदर आ जाए। क्योंकि जो हम बाज़ार से लेते हैं उसके अंदर उन्होंने टिक्के तैयार करके तो उसको बाद में इस तरह से रेशा किया होता है, हमने पहले रेशा किया हुआ है, इसलिए हम इसको अच्छा सा स्मोक देंगे। और चिकन हमारा रेडी हो चुका है, इसको साइड पे रखेंगे। अब आटा गूंद लेते हैं पराठों के लिए, जिसके लिए 2 कप मैंने मैदा लिया है। इसमें नमक ऐड करेंगे तकरीबन आधा चाय का चम्मच, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 खाने का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे कोई भी वेजिटेबल ऑयल, आप घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल के साथ भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके नॉर्मल जिस तरह पराठों के लिए आटा गूंदते हैं उस तरह से हम मीडियम सी डो गूंद लेंगे। 5 मिनट तक अच्छे से गूंदेंगे ताकि ये स्टेबल हो जाए। डो हमारी रेडी हो चुकी है, इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब 3 टेबलस्पून मैंने घी लिया, ये मेल्टेड घी है। इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून ही मैदा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्लरी बना लेंगे। अगर आप इस तरह से ना करना चाहें तो आप डायरेक्ट घी लगाकर ऊपर मैदा जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत ही ईजी हो जाता है। मैदा हमारा सेट हो चुका है। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिया था और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। तकरीबन 6 अदद पेड़े बने हैं 2 कप मैदे से। एक पेड़ा उठाएंगे और बाकी को वापस से कवर कर देंगे ताकि इसके ऊपर पपड़ी वगैरह ना जमे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। आटा देखिए हमारा कितना सॉफ्ट है। अगर आप चाहें तो आप हाथों की मदद से इसको इस तरह से बेल सकते हैं, और अगर चाहें तो आप रोलिंग पिन से भी आप इसको बेल सकते हैं। जिस मर्जी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा हाथों से किया और अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको हम रोल कर लेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको रेक्टेंगल शेप में इसको बेलें। इसको हम गोल नहीं बेलेंगे, क्योंकि जो हम तरीके का लच्छा पराठा इसका बनाने लगे हैं वो हमें इस तरह से इजी वे में बन जाएगा। देखिए रेक्टेंगल शेप मैंने बेल ली है। 1 खाने की चम्मच इसके अंदर जो स्लरी हमने ली थी वो लेंगे और इसको अच्छे से उसके ऊपर फैला देंगे। अगर हाथों की मदद से करना चाहें हाथों से कर लें, ब्रश से करना चाहें ब्रश से कर लें, नहीं तो इस तरह से चम्मच से ही इसको फैला लेंगे। अच्छी तरह से हर कॉर्नर को हम कवर करेंगे और फिर एक तरफ से उठाएंगे इसको और इस तरह से बुक फोल्ड करेंगे। इधर भी दोबारा से जो हमने स्लरी बनाई हुई है वो इसके ऊपर घी का मिक्सचर है वो लगा देंगे। अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। दूसरी साइड को उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे और अगेन जो हमने बनाया हुआ है दोबारा से लगाएंगे। और इसको भी कवर करेंगे और बस इसको इतना ही फोल्ड करना है। अब दोनों कॉर्नर से पकड़ेंगे और थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि ये लंबा हो जाए। इसके जितना हम लंबा होगा ये उतना ही इसकी लेयर जो है वो अच्छी बनेगी।
बहुत ही आसानी के साथ ये लच्छा पराठा जो है बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप चाहें तो आप सादे पराठे के साथ भी आप रोल बना सकते हैं, लेकिन लच्छे पराठे के साथ ये बहुत ही मज़े का और अमेजिंग बनकर तैयार होता है। ये इस तरह से रोल करके और ये लच्छे पराठे का पेड़ा जो हमारा तैयार हो चुका है, और बाकी को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे और कवर करके 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। लच्छा पराठा तभी अच्छा बनता है जब आपको इसको बार बार रेस्ट दें इसको, तभी हमारा बहुत बेहतरीन सा लच्छा पराठा तैयार होता है। अब बना लेते हैं बेहतरीन सी सॉस, जिसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून दही और 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे हम मेयोनीज़। लहसुन के जवे ऐड करेंगे तकरीबन 3 अदद। 2 अदद हरी मिर्ची ली थी जिन्हें छोटे साइज़ में कटिंग करके इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। अगर बड़े जार में आप बना रहे हो तो एज इट इज़ ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। आधा चाय की चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, और आधा चाय की चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे नमक, और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून इसमें हम ऐड करेंगे पुदीना, और उनको ग्राइंड कर लेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन सी हमारी सॉस जो है बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसको ग्रीन चटनी भी कह सकते हैं, सॉस भी कह सकते हैं, ग्रीन मायोनीज़ भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है और एक डिप के तौर पे भी काम करती है। आप पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इधर पराठे जो है हमारे सेट हो चुके हैं, इसके पेड़े सेट हो गए हैं। अब एक पेड़ा उठाएंगे और इसको बेल लेंगे। आप इस तरीके के ज़रिए लच्छे पराठे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आपके महीने भर के लिए फ्रीज़ भी हो सकते हैं। लच्छे पराठे को किस तरह से फ्रीज़ किया जाता है इसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल में पहले से अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो आप वहां से देखकर बना सकते हैं। और अगर आप मज़ीद किसी और तरीके के साथ लच्छा पराठा बनाना चाहें तो उसकी रेसिपी पहले से मौजूद हैं, आप वहाँ से देखकर बेहतरीन से लच्छे पराठे जो है बाज़ार से बहुत ही बेहतर घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बस इतना ही बेलेंगे जितना रेगुलर एक लच्छा पराठा होता है, इसे मार्केट से मिलता है, बस इतना ही लेंगे। ये देखिए आपको लच्छे शायद इसके नज़र आ रहे हो इसमें। बस अब इनको फ्राई कर लेते हैं। एक पैन लेंगे और उसके अंदर इसको ऐड करेंगे। जब एक तरफ से ये थोड़ा सा पक जाएगा फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। मैं घी में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। बस इनको मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे ताकि अच्छा से कलर आ जाए। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार बनके ये तैयार होते हैं लच्छे पराठे। ये देखें इसके लच्छे भी आपको शायद नज़र आ रहे हो। इसको उतार लेंगे और बाकी सबको भी इस तरह से बना लेंगे। अब इसको करते हैं असेंबल। तो चटनी हमने बनाई है या फिर सॉस, इसको इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। अगर आप ये थोड़ी इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस जगह पे मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। सादी सिंपल मायोनीज़ ऐड कर लें और बाद में चटनी का इस्तेमाल बाद में कर लें। जो चिकन हमने बनाया था उसको सेंटर में इस तरह से रखेंगे। इसके ऊपर रखेंगे फ्रेंच फ्राइज़। थोड़े से फ्राई करके मैंने रख लिए थे, जस्ट नमक डाल के थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा के मैंने इनको फ्राई कर लिया था। और क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज़ जो है इसके ऊपर रखेंगे। ये बहुत यमी लगते हैं इसके अंदर और एक अलग सा लेवल आ जाता है पराठे के रोल के अंदर। थोड़े से प्याज रखेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शन है। आप इसके ऊपर वेजिटेबल्स और रखना चाहें अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक वो भी रख सकते हैं। इसके ऊपर जो हमने सॉस बनाई है वो इस तरह से स्प्रेड करेंगे और इसको रोल कर लेंगे। अब आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, आप इस तरह से इसको रोल करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप कॉर्नर्स को रोल करके तो आप दूसरी तरह से बनाना चाहें रोल्स तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं। और ये लच्छा पराठा रोल जो है हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। चिकन टिक्का रेशा रोल हमारा तैयार है और जिस तरह बाज़ार में मिलता है इस तरह से बटर पेपर लें, इसके अंदर इसको रोल करें और नीचे से भी फोल्ड करके और बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारा चिकन टिक्का रेशा रोल बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हो चुका है। आपके घर में कोई दावत हो, पार्टी हो, बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में दें या फिर जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं अपनी इफ्तार पार्टी में दस्तरखान की शान बढ़ाएं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा और इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप भी मज़े की रेसिपी बनाकर घर वालों को खुश कर सकें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।